कौन किसको सुख देता है, कौन किसको दुख। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी से दुख लेता है। ये तो एक भ्रम है कि उसने उसे इतना दे दिया, उसकी वजह से वह उस मुकाम तक पहुंच गया। ये तो एक निमित्त मात्र है। वास्तव में तो हमें जो मिलता है या मिला है वह हमारे ही कर्मों का फल होता है। लोग उसको अपनी कृपा, अपनी दया, अपना उपकार समझने लगते हैं। जिस दिन से समझ गए कि देने वाला कौन है, तो विश्वास मानिए आप कभी बुरा काम नहीं करेंगे। भगवान भी किसी को कुछ नहीं देते, भगवान ने पहले ही सब कुछ दे दिया है। इस संसार को भगवान ने पहले से सब रत्नों से भरकर तैयार कर दिया है। भोगना तो अब आपके हाथ में है। भगवान तो सिर्फ इतना करते हैं कि जिसके भाग्य का होता है, एक दूसरे के माध्यम से उस तक पहुंचा देते हैं। भगवान का काम है इस सृष्टि को मेंटेन रखना, दुनिया को चलाना, किसी के साथ अन्याय ना हो। बस अगर कोई अन्याय करता भी है तो फिर भगवान उसको ठीक करते हैं। भगवान अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देते। ये कहानी आपके दिमाग में चलने वाली कई प्रश्नों का समाधान करती, बस आपको इसे पूरा और ध्यान से सुनना है कि कौन किसको देता है और कौन किससे लेता है। उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में एक भाग्य नगर नाम का शहर बसा हुआ था। उस शहर का एक राजा था जिसका नाम था कामसेन। कामसेन बहुत ही रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। उसने अपने जीवन काल में जब तक वो जवान रहा तब तक खूब भोग विलास किया। उसकी रानियां भी बड़ी खुश रहती थी। वो आए दिन नए पर नए विवाह करता रहता था। धीरे धीरे जब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने लगा, उसका यौवन ढलने लगा, तो उसकी रानियां उसका उपहास उड़ाने लगी। वो इस बात से बहुत शर्मिंदा होता था। ये सच्चाई है, आप चाहे कुछ भी कर ले, एक दिन इस अवस्था को प्राप्त करना ही पड़ता है। बदलते रहना इस संसार का नियम है। धन, यौवन, छाया और स्वामी यह कभी स्थिर नहीं रहते। जो इनको अपना समझ ले वो मूर्ख है। भोगों से कभी किसी का मन नहीं भरा। शरीर शिथिल हो गया पर भोगों की कामना राजा कामसेन के मन में चलती रहती थी। रानियों की ओर से मिलने वाले तस्क में कामसेन को थक कर दिया था। वे फिर से जवान होना चाहते थे। उसके मन में हर समय यही बात चलती रहती थी कि वह किस तरह अपने खोए हुए यौवन को फिर से पा सकता है। इसके लिए वह हर एक काम करने के लिए तैयार था। पर उस कामी और मूर्ख राजा को कौन समझाए कि दुनिया में ऐसी कोई औस नहीं बनी है जो प्रकृति के नियम को बदल सके। बुरा होकर फिर से कौन जवान हुआ है, पर कामी इस बात को नहीं सोचता। राजा कामसेन ने निश्चय कर लिया कि वो कुछ भी करके फिर से अपनी जवानी पाएगा। एक दिन उसने अपने राजवैद्य को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी समस्या बताते हुए कहा, वैद्य राज, मैं फिर से अपनी खोई हुई जवानी प्राप्त करना चाहता हूं। क्या तुम कोई ऐसी और ऐसे नुस्खे के बारे में जानते हो जो मुझे फिर से जवान बना सके। राजा की बात सुनकर वैद्यराज सोचने लगे कि कितना मूर्ख है ये राजा, जो फिर से जवान बनने का सपना देख रहा। बूढ़े व्यक्ति को फिर जवान बनाना तो एक मात्र कल्पना हो सकती है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। समय के साथ हर वस्तु को पुराना तो होना ही पड़ता है। वैद्य ने सोचा कि क्यों ना इस राजा की इस कमजोरी का मैं फायदा उठाऊं, इसे मूर्ख बनाकर मैं इससे कुछ धन लूटूं। क्योंकि कहते हैं कामी लोभी लालची जल्दबाजी अच्छे बुरे लाभ हानि का विचार नहीं करती, और इसीलिए धूर्त लोग इनका फायदा उठाते। राजा के बार बार पूछने पर वैद्य ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हें जवान बनाने वाली मैं दवा तो बनाकर दे दूंगा, पर वह दवा अपना असर पूरी तरह से तभी दिखाएगी जब आप कुछ नियम संयम बरतें। राजा तो ये सुनकर एकदम से उतावला सा हो गया। कहने लगा, वैद्य जी, आप जो मुझे संयम बरतने को कहेंगे मैं वह सब कर लूंगा। कृपया करके मुझे फिर से जवान बना दो। कहते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति भय और खुशी के मौके पर नहीं सोचता, बद शीघ्र मुसीबत में पड़ जाता है। वैद्य को भी राजा की कमजोर नस का पता चल गया था, इसलिए वह भी इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार था। वैद्य बोला, राजन, जब तक मेरी दवा चलेगी तब तक तुम्हें सूर्य की रोशनी नहीं देखनी है। तुम्हें किसी तय खाने के अंदर रहकर बिना किसी से मिले जुले, बिना किसी से बात किए समय व्यतीत करना है। इस क्रिया में हो सकता है 1 वर्ष का भी समय लग जाए, और हाँ, अगर आपने किसी से मिलना जला किया तो ये दवा अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी, फिर आप जवान नहीं बन सकती। वैद्य की बात सुनकर राजा ये सब करने को तैयार हो गया। कहने लगा, वैद्यराज, मैं इस क्रिया को पूरे नियम और संयम के साथ करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। एक बार मुझे फिर से जवान बना दो बस। अब तो बूढ़ा राजा काम से जवानी पाने के चक्कर में उस धूर्त वैद्य के निर्दोषों पर चलने लगा। राजा ने अपने रहने के लिए एक तहखाना बनवाया और के आदेश अनुसार उसने तहखाने में जाने का निश्चय कर लिया। राज्य की
जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को सौंप दी और कहा कि मुझे 1 वर्ष तक इस तहखाने के अंदर रहकर एक साधना करनी है। इस दौरान चाहे कितना ही जरूरी काम आ जाए, कोई भी मुझसे मिलने की कोशिश ना करे, ना कोई मंत्री, ना कोई सेवक, ना कोई नौकर। अगर किसी ने मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं उसे कठोर दंड दूंगा। इतना कहकर राजा तहखाने के अंदर चला गया ने उसके खाने के लिए कुछ औषधियां दे दी। भोजन पानी उसके तहखाने के द्वार पर रख दिया जाता था। बीच बीच में सिर्फ वैद्य ही उसके पास जाता था और समझाकर चला आता था। वैद्य उसे समझाता था कि देखो, कुछ ही समय में तुम पूरी तरह से जवान बन जाओगे। तुम्हारे शरीर की ये झुर्रियां गायब होकर सुंदर चमड़ी में बदल जाएंगी। तुम फिर से एक नवी वक्त की तरह देखने लगोगे। तुम्हारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जब तुम्हारी रानियां तो देखेंगी तो वे भी एक बार को तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी और तुम्हारे नए नवेले शरीर को देखकर वे बहुत खुश हो जाएंगे। वैद्य की बात सुनकर राजा मन बहुत खुश होता है। सोचता था बस थोड़े ही दिन की तो बात है, एक दिन में जवान बनकर निकलूंगा तो मेरी सारी रानियां मुझे देखकर बहुत खुश होंगी। यही सोच सोच कर अब वो उस अंधेरी तहखाने के अंदर बंद रहता था। वैद्य ने जो जो औषधि उसे दी थी वो उसे जवान बनाने वाली नहीं थी, बल्कि उसे नशा करने वाली दी थी, ताकि वो उस गुफा में नशे में पड़ा रहे और एक दिन उसी में रहकर मर जाए। इधर वैद्य ने क्या किया, उसने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को बुलाकर जंगल से लेकर राजा के तहखाने तक एक सुरंग खुदवा दी थी और उसके बाद वो एक ऐसे नौजवान की तलाश में जुट गया जिसकी शक्ल राजा कामसेन से मिलती जुलती हो। काफी खोजबीन के बाद उसे एक ऐसा नौजवान व्यक्ति मिल भी गया जिसका चेहरा राजा के चेहरे से मेल खाता था। वैद्य ने नौजवान से कहा कि देखो भाई, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना सकता हूं, पर शर्त यह है कि तुम्हें मेरे हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। वैद्य की बात सुनकर नौजवान कुछ चकते हुए बोला कि आप कौन हो और मुझे राजा कैसे बना सकते हो। तब वैद्य ने कहा कि देखो, यहाँ का जो राजा है वह मेरे हिसाब से काम करता है। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगा। अब भला राजा कौन नहीं बनना चाहेगा। वह नौजवान भी राजा बनने के लिए उत्सुक होने लगा। इधर वैद्य ने क्या किया, राजा कामसेन को भोजन में विष मिलाकर खिला दिया। राजा जब मर गया तो वैद्य ने उसी सुरंग के माध्यम से राजा की लाश को ले जाकर जंगल में एक अंधे कुएं में डाल दिया और उसकी जगह उसी नौजवान को तहखाने में पहुंचा दिया जो राजा की शकल सूरत से मिलता जुलता था। वैद्य ने उस नौजवान से कहा कि तुम कुछ दिन तक इस तहखाने में रहकर अपनी दाढ़ी मच बढ़ाए, उसके बाद मैं तुम्हें निकाल कर ले जाऊंगा और तुम्हें राजा बना दूंगा। दोस्तों, इधर 6 माह का समय बीत चुका था। राजा कामसेन के मंत्रियों को और रानी को तो पता ही था कि राजा साहब तहखाने में रहकर कोई साधना कर रहे हैं जिससे वे फिर से जवानी पाएंगे। इधर उचित समय जानकर वैद्य ने राज दरबार में राजा के सभी दरबारियों को ये खबर दी कि मेरी दवाओं के प्रभाव से राजा फिर से जवान बन गया है। कल मैं उन्हें दरबार में लेकर आऊंगा। सब लोग उनका भव्य तरीके स्वागत करना। राजा के सभी दरबारियों को भी राजा से मिलने की उत्सुकता थी कि राजा से मिले हमें 6 माह बीत गए हैं, कल हमें राजा का एक नया रूप देखने को मिलेगा। राजा की रानियां भी बड़ी खुशी मना रही थी कि हम अपने नए नवेले महाराज का खूब स्वागत करेंगे। मित्रों, इधर जैसे ही अगला दिन हुआ, वैद्य उसी नौजवान को तहखाने से निकाल लाया और राजा के सिंहासन पर बैठा दिया। वो नौजवान भी इस तरह से अभिनय करने लगा जैसे वो फिर से हुआ है। बार बार अपने आप को दर्पण में निहारता था। रानी शहर सभी दरबारी राजा के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित थी। सबने उसे राजा ही समझा। वैद्य ने कहा, महाराज, जब आपका शरीर ही बदल गया है तो क्यों ना आपको एक नया नाम भी दिया जाए। राजा बने युवक ने कहा, वैद्य जी, जब आपने मेरा पूरा शरीर ही बदल डाला तो नाम भी आप ही सोच समझ कर रख दीजिए। वैद्य ने राजा को एक नया नाम दे दिया। तरुण सेन नाम भी राजा के यौन से खूब मेल खा रहा था। अब तो राजा कामसेन राजा तरुण सेन बन गया था। राजा तरुण सेन की खूब जय जयकार हुई। सब लोग तरुण सेन को ही राजा मानने लगे। मंत्री संतरी सब तरुण सेन के सारे पर काम करने लगे, लेकिन तरुण सेन उस वैद्य के सारे पर चल रहा था। नौजवान पति को पाकर राजा कामसेन की रानियां भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। तरुण सेन के माध्यम से वो वैद्य ही वहां का राज्य चला रहा था, लेकिन रे धीरे जैसे ही समय बीता, राजा तरुण सेन जब सबसे घुल मिल गया, प्रजा में उसकी नए राजा के रूप में पहचान बन गई। उसकी रानियों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। तो धीरे धीरे
तरुण सेन ने वैद्य से दूरियां बनानी शुरू कर दी। वैद्य के बताए गए आदेश का पालन करना छोड़ दिया। अब वह स्वतंत्र होकर स्वयं निर्णय लेने लगा था। वैद्य को उसने पूछना बंद कर दिया था। यह बात उस वैद्य को नागाबार गुजरी। परेशान होकर वैद्य ने एक दिन राजा को एकांत में बुलाया और उससे बात की कि तुम राज सिंहासन पर जरूर बैठे हो, पर राज तो मेरा ही है। तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे इशारे पर ही राज चलाऊंगा। अब तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो। ये क्यों भूल रहे हो कि सिंहासन पर बैठाने वाला तुम्हें मैं ही हूं। वैद्य की बात सुनकर राजा तरुण सेन बोला, वैद्य जी तुम वैद्य हो, मंत्री नहीं हो जो मैं तुमसे परामर्श लेकर काम करूंगा। सही और गलत का निर्णय ना मुझे आता है, तुम्हारे परामर्श की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप रोगियों का इलाज कीजिए, राजा बनने की कोशिश ना करिए। तरुण सेन की बात सुनकर वैद्य गुस्से से भर गया और बोला, राजन मेरी वजह से ही आप राजा बने हो, उसका नाजायज फायदा मत उठाए। अगर मैं सिंहासन पर आपको बैठा सकता हूं तो उठा भी सकता हूं। राजा ने कुछ सख्त लहजे में कहा, वैद्य राज आपने मुझे राजा नहीं बनाया है। ये राज सिंहासन तो मेरे पूर्व के तप और साधना से प्राप्त हुआ है। इसमें आपका कोई एहसान नहीं, मेरी ही किस्मत से मुझे राज भोगने को मिला है, इसलिए मुझे आज राज मिल गया। वैद्य ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि यह राज सिंहासन मैंने तुम्हें नहीं दिया बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यम से मिला है। राजा बोला, इंतजार कीजिए, समय आने पर तुम्हें इस बात का स्वयं पता मिल जाएगा। इतना कहकर राजा दरबार में चला गया और वो वैद्य राजा को कोसता हुआ वही खड़ा रह गया। सोचने लगा, ये तो मैंने बहुत बुरा कर दिया जो एक कृतज्ञ इंसान को राजा बना दिया। वैद्य कोसने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर वह भेद को खोलता तो स्वयं की भी काली करतूत सबके सामने आ जाती कि उसने ही राजा कामसेन को मार डाला है। तब तो वह और बड़ी मुश्किल में फंस जाता। अब तो चुपचाप सन करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। एक दिन राजा तरुण सेन अपने कुछ मंत्रियों के साथ नौका विहार करने के लिए नदी पर गए। उस दिन उसके साथ वो राजवैद्य भी था। राजा अपने मंत्रियों के साथ नाव पर बैठकर नदी के चक्कर लगा रहे थे। तभी उसे नदी में बहते हुए कुछ फूल दिखाई दिए जो सोने के थे। राजा ने उन फूलों को निकलवाया और सबको दिखाया। वे फूल वाकई में बड़े अद्भुत थे। अब से पहले कभी इस तरह के फूल नहीं देखे थे। राजा के मंत्री ने कहा, महाराज ये फूल तो वाकई में बहुत चमत्कारी है। एक काम कीजिए, इन फूलों के वृक्ष आप अपने यहाँ बगीचे में लगवा लीजिए तो निश्चित रूप से आपका बगीचा बहुत सुंदर हो जाएगा। मंत्री की बात राजा को खूब पसंद आई। राजा ने अपने उसी वैद्य की ओर देखते हुए कहा, वैद्य जी आप तो वनस्पतियों के जानने वाले हैं, इन फूलों के बारे में पता लगाए। ये फूल किसके हैं, इनका पौधा कैसा है और ये कहां से नदी में बहकर आ रहे हैं। और हाँ, इन पुष्पों के कुछ बीज भी लेकर आइए, हम उन्हें अपने बगीचे में लगवाए। दोस्तों, राजा का आदेश था, वैद्य इनकार ना कर सका। वैसे इनकार कर भी देता, परंतु वहां राजा के कई मंत्री गण मौजूद थे, इसलिए उसे उन फूलों के पौधा का पता लगाने के लिए जाना पड़ा। वैद्य ने क्या किया, एक नाव ली और जिधर से फूल बहते हुए आ रहे थे उधर के लिए ही चल पड़ा। चलते चलते वो ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक प्राचीन काल का टूटा फूटा खंडहर स्थान से प्रकट होकर नदी में गिर रहे थे। उस खंडहर एक भगवान शिव की प्रतिमा थी। वो नदी के किनारे पर एक बरगद का वृक्ष खड़ा था जिसकी शाखाएं नदी के जल के ऊपर फैली हुई थी। वैद्य ने ध्यान से देखा तो उसे दिखाई दिया कि उस बरगद की शाखाओं में एक आदमी का कंकाल लटका हुआ था। मनुष्य के उस कंकाल को देखकर वैद्य सोचने लगा कि यह कंकाल किस मनुष्य का हो सकता है और ये इस बरगद पर क्यों लटका है। वैद्य सब सोच ही रहा था कि उसी समय तेज आंधी और पानी बरसने लगा। वैद्य बारिश से बचने के लिए उसी बरगद की जड़ से छुपकर खड़ा हो गया और उसी कंकाल को देखे जा रहा था। उसने देखा कि बारिश की बूंदे उस कंकाल के ऊपर पड़कर जब नदी में टपक कर गिरती थी तो वही बूंदे सोने के फूलों में बदल जाती थी और पानी में बहने लगती। वैद्य को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि वे फूल किसी पौधे से टूटकर नदी में नहीं गिरते बल्कि एक नर कंकाल से प्रकट हो रही थी। वैद्य ये देखकर बड़ा चकित था। सोचने लगे, ये कंकाल आखिर है किसका जिसके स्पर्श से जल की बूंदे सुरकमल फूलों में बदल जाती है। तभी उस बरगद के ऊपर से एक आवाज आती है। वह आवाज एक कौवा की थी। कौवा ने बताया, हे वैद्यराज, ये नर कंकाल उसी राजा तरुण सेन का है जिसे तूने राज सिंहासन पर बैठाया है। वो राजा पूर्व जन्म में एक तपस्वी था जो इसी
बरगद पर उल्टा लटक कर भगवान शिव की तपस्या करता था, बरगद पर बरसों तक लटक कर। तप करते करते उसकी मृत्यु हो गई। उसने तो जाकर कहीं जन्म ले लिया, पर उसके शरीर की अस्थियों का ढांचा आज भी स्वर्गत पर लटका हुआ है। अपने पूर्व के तप के प्रभाव से आज वह राजा बना है। तूने उसे राजा नहीं बनाया, तूने तो उस राजा कामसेन को मारकर उसकी मृत्यु का अपराध किया है, जिसका फल तुझे आगे जन्म में भोगना पड़ेगा। पर उसे अपने पिछले जन्म का फल इस जन्म में राजा बनकर भोगने को मिल गया है। तूने उसे राजा नहीं बनाया, तू तो एक निमित्त मात्र है। सब अपने अपने कर्म का ही भोग भोगते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। तूने अपने स्वार्थवश राजा को मारने का षड्यंत्र रचा, उसी में उसके राजा बनने का योग निकल आया। तू उसके पुण्य फल को अपना एहसान बता रहा है, जबकि तूने तो सिर्फ स्वार्थवश पाप किया है। किसी के बुरा करने पर किसी और का भला होता है, वो उसका पुण्य है, पर बुरा करने वाले को उसके पाप का दंड जरूर मिलता है। यही ईश्वर के न्याय करने का विधान है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। ईश्वर किसके द्वारा किसको सजा दिलाकर किसके पुण्य का फल देना चाहते हैं, यह एक बड़े रहस्य की बात है। कौवा की बात सुनने के बाद वह वैद्य वहां से चला आया और चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं नजर आया, जिसमें एक बहुत सुंदर फूल चमक रहा था। फूल तोड़ने के लिए जैसे ही वह उस कुएं पर झांका तो पैर फिसलने से वह वैद्य उसी कुएं में गिर गया। ये वही कुआं था जिसमें उस वैद्य ने राजा कामसेन को मारकर डाल दिया था। कुएं में भी उसे एक नर कंकाल दिखाई दिया। उस नर कंकाल से बड़े बड़े कीड़े प्रकट हो रहे थे। वे कीड़े उस वैद्य को नोच नोच कर खाने लगे। इस प्रकार वैद्य को उसकी करनी का दंड मिल गया। के नियमों को बदलना चाहता था, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, काम की शांति के लिए। वो सिर्फ फिर से जवान बनना चाहता था। सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं, माध्यम चाहे कोई भी हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।